नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूखी खांसी के विषय में। उसके ट्रीटमेंट का ऑप्शंस क्या है और डॉक्टर्स क्या परामर्श देते हैं इसके विषय में। अ, आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन है, उस वहाँ से 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं एक रास्ता प्रवेश करता है। उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित है। चलिए मूल विषय पर वापस आते हैं। ड्राई कफ, सूखी खांसी। सूखी खांसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी बोला जाता है। ये नॉन प्रोडक्टिव कफ में कोई नज़ला, सर्दी ये सब कुछ नहीं आता है। बहुत सूखी खांसी होती है, ढाँ ढाँ करके आवाज़ होता है और कई समय रात खराब हो जाता है। सारी रात खांसते रहते हैं। अपना नींद तो खराब होता ही होता है, अपने आस पड़ोस का भी नींद खराब हो जाता है। आस पड़ोस के लोग भी कंप्लेन करना शुरू करते हैं, अरे इतना खांसी का आवाज़ आता है, नींद खराब हो जाता है। और खांसी अगर हम लोग वास्तव में देखें कि अगर आदमी खांस रहा है, सिर्फ खांसी ही नहीं है, खांसी से छाती से लेकर गला ये सब तो है ही है। पेट में दर्द से लेकर एक्सर्शन होता है, सारे बदन में पेन हो जाता है, यहाँ तक कि पाँव के कफ मसल, खांस रहे छाती से, पाँव के कफ मसल्स में भी पेन हो जाता है। ये ट्रिगर करता है ज़्यादातर रात के समय में, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हम लोगों के सांस के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर देखते हैं तो ट्रीटमेंट के तौर पर ज़्यादातर एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिकेशन के साथ कई समय इन्हेलर्स देते हैं, कई समय नाक का स्प्रे देते हैं। कफ सिरप का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन लोग बाग या जनरल डॉक्टर साहब लोग जनरली दे रखते हैं कफ सिरप, नॉन प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ के लिए कफ सिरप। लेकिन ये सब जितना भी ये चीज़ लेने के बाद सामूहिक तौर पर सॉल्यूशन रहता है। कुछ कम रहता है, कुछ दिन कम रहता है, लेकिन दवाइयाँ जैसे बंद होता है फिर से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एलर्जी क्रिएट करके इचिंग क्रिएट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो खांसी पैदा करता है। इससे निजात पाने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है, कई समय पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से भी खांसी होता है, जिसमें इंट्रानेज़ल स्टेरॉइड स्प्रे बहुत कारगर होता है, लेकिन वो भी टेम्पररी ही है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर हम लोग खोजना चाहें तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में जांच करने के लिए। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके हम लोग जांच करके पता कर पाएंगे किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, और उसके खिलाफ स्पेसिफिक वैक्सीन, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन देके रोग प्रतिरोध क्षमता हम लोग बनाते हैं जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ शरीर में। और 2-3 महीना लेने के बाद से ग्रेजुअली जब इम्यूनिटी बिल्टअप होना शुरू हो जाता है, तब से दवाओं का ज़रूरत कम होकर नॉर्मल जीवन यापन पर आप वापस आ सकते हैं। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट 144 तरह के एलर्जेंस का हम लोगों के यहाँ होता है, जिसका चार्जेस 2500 है, परामर्श शुल्क 1000 है, और जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ वो 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये कॉस्ट आता है। इस तरह का परिसेवा अगर लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल अपॉइंटमेंट फ़ी भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मज़ार और इंटारी सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें।